हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और हैप्पी संडे। आज है संडे और अनिका भी सो रही हैं। ये देखो, आज मैंने उनको उठाया नहीं है क्योंकि सो ले, वरना वो सुबह इतनी जल्दी डेली उठती हैं और संडे वाले दिन ही उनको मिलता है जो वो आराम से सोएंगी। तो रात से मेरी तबीयत ख़राब है गाइस। रात से मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे लूज मोशन होते ही रहते हैं। मैं लूज मोशन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ भी खाती हूँ ना, बस पता नहीं क्यों तुरंत से लूज मोशन होने लग जाते हैं मुझे। अभी मैं भी आधा घंटे पहले ही उठी हूँ। आज सोच रही हूँ कि मैं अपनी जांच करवा ही लेती हूँ क्योंकि इतना लूज मोशन होता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ। समझ लीजिए पूरी रात मैं बस दौड़ती ही रही हूँ, बस पेट में दर्द होता रहता है। मतलब नॉर्मल खाना, अब दाल चावल भी खाती हूँ ना, तब भी वही चीज़ें हैं। पूड़ी पराठा मैंने बिल्कुल छोड़ के रखा है। पकौड़ी वगैरह ऑयली चीज़ें मैं इतना इग्नोर मारती हूँ, खाती ही नहीं हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों कुछ भी मतलब खा लेती हूँ, दाल चावल या सब्जी रोटी है, फिर भी लूज़ मोशन हो जाते हैं। और पूरी रात मतलब मुझे लूज़ मोशन रहा है और अभी आधे घंटे पहले उठी हूँ और पेट में ना ऐसे दर्द सी हो रही है, बहुत परेशान हूँ। तो सोच रही हूँ कि मैं भी करा लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या दिक्कत है, लीवर में क्या प्रॉब्लम है जिससे मुझे इतना लूज़ मोशन होता है। तो आज जाऊँगी मैं करवाने के लिए, भाभी भी जाएंगी। उनको फीवर आता है तो वो दवाई लेने जाती हैं, उनको डेली इंजेक्शन लग रहे हैं सुबह। तो उन्हीं के साथ में मैं भी चली जाऊँगी, उधर ही मैं भी करा लूँगी जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ। शरीर मतलब इतनी वीकनेस आती जा रही है और स्वेलिंग भी बहुत आती है पूरे शरीर पे, आप लोगों को जैसे पता ही है। तो चलिए फिर जैसा कुछ होता है आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और बने रहिए आप लोग। तो गाइस, सुबह से अब मैं आपको मिल रही हूँ, 11:30 बज गया है। तो तब तक मैंने बहुत सारे काम भी कर लिए हैं। बहुत सारे काम में मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं अनिका के, जितने भी, क्योंकि आज संडे है ना, तो सारे के सारे कपड़े भी धुलने थे। आ गए बस। तो ये देखिए, सारे कपड़े भी मैंने धुल डाले हैं अनिका के, जितने भी धुलने थे, गरम कपड़े, स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह। और भाई जा रहा है भाभी को इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो उन्हीं के साथ में मैं भी चली जाऊंगी। मुझे अपनी जांच करवानी, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया ही था। तो अनिका को भी पूजा ने नहला दिया है और मैंने बस जल्दी से कपड़े प्रेस करा और पहन लिया है। तो चलते हैं, देखते हैं और वहाँ चल के आप लोगों को सूट करके दिखाएंगे। जितना भी सूट कर पाएंगे तो करेंगे, है ना। अभी चलते हैं, फिर बनी रही है। पर्स नहीं लेके जा रही मैं, ऐसे ही जाऊंगी। तो यहाँ पे हम आ गए नीचे और पापा को उधर ही खाना भी दे देंगे, टिफ़िन। तो वही मैं पापा के लिए गर्म पानी और उनका टिफ़िन झोले में रख रही थी। और भाभी भी तैयार हो गई हैं, तो भाभी जा रही थी तो उन्हीं के साथ में निकल जाएंगे, वरना मुझे पैदल जाना पड़ता, इसलिए भाई के साथ ही में निकल जाएंगे। उधर ही पापा को खाना भी दे देंगे। तो गाइस प्लीज़ एंड तक रहना, और जो भी होता है वो हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और जब आप लोग एंड तक बने रहोगे तभी आपको ब्लॉग भी पसंद आएगा, है ना। और जितने भी न्यू आते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो बेल आइकन के साथ में। तो यहाँ पे भाई गाड़ी लेके बाहर आ गया, फिर हम लोग बैठ के पापा के साथ। तो देखा आप लोगों ने, पापा को हमने खाना दे दिया और फिर यहाँ पे हम आ गए अपनी ब्लड की जांच करवाने के लिए। तो यहाँ पे इतना सारा ब्लड निकाला जाएगा, तो भाई कह रहा था इससे भी पता चले कौन सा ग्रुप का इनका है। ग्रुप ना पता चले। एक बार निकालो, ज़्यादा ना लियो। ऐसा काम तो आपने करा हुआ काम में
इससे छोटी देख के क्या परेशान हुई मोटे वालों आता है ना, चक्कर आने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ब्लड ले लिया गया है, 2 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। तो रिपोर्ट तो पहले व्हाट्सअप कर दी गई थी, वो हम आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, देख लीजिएगा। फिर मैं जब वहाँ से आ जाएगी रिपोर्ट तब मैं आप लोगों को बताऊँगी और डॉक्टर को भी दिखाऊँगी। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है रिपोर्ट देख के। तो यहाँ पे भाई को दिखा रहा है कि मैंने कितना कितना कम लिया है, क्योंकि मैं कह रही थी ज़्यादा मत निकालना, इसीलिए क्योंकि ब्लड वैसे भी नहीं है, मुझे इतने चक्कर आते हैं और जब निकला ना तो मेरा सर एकदम से घूम सा गया था और थोड़ा हल्का सा पेन हो रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं। फिर मैं अब यहाँ से, मेरा मन कर रहा था कि मैं गुरुद्वारा जाऊँ, बहुत मतलब मन कर रहा था मेरा अंदर से। तो पास ही में गुरुद्वारा है तो हम वहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए और अभी मिलती हूँ। हम आए हुए हैं गुरुद्वारा और गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए, ये देखिए, और चलते हैं ऊपर, देखते हैं। ये रहा गुरुद्वारा हमारे वहाँ का। तो गाइज़ मैं गुरुद्वारे के अंदर गई, बट मैंने सूट कुछ भी नहीं किया था और भाभी गाड़ी में ही बैठी थी, वो नहीं गई थी और मैं ही अकेली गई थी। नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी गुरुद्वारा तो आप लोगों को ज़रूर अंदर का दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ से अब हम लोग घर जा रहे हैं और घर जाके फिर हम आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लगाए दे रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देख लेना। तो मेरी रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं आया है। और मुझे यहाँ पे ना गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहा था, क्योंकि मैं कुछ भी खा के नहीं गई थी, सुबह ऐसे ही बस चली गई थी, इसी वजह से और भी मुझे चक्कर आ रहे थे। तो चलिए फिर पहुँचते हैं घर और उसके बाद हम आप लोगों को मिलते हैं और बात करते हैं, है ना गाइस? तो बने रहिए। रिपोर्ट ना भैया को व्हाट्सअप कर दी थी, तो इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है कि कितना है कितना नहीं है। जब मुझे नहीं दिख रहा है तो आपको कहाँ से दिख रहा होगा? जब रिपोर्ट घर ले आऊँगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद डॉक्टर को भी दिखाऊंगी और डॉक्टर क्या बताता है रिपोर्ट देख के वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइस टेस्ट आज हमने करवाए हैं, तो रिपोर्ट तो 2 घंटे बाद मिलनी थी, तो वहाँ बैठे नहीं और चले आए थे, क्योंकि मुझे आ रहे थे चक्कर। मैं कुछ खा के भी नहीं गई थी सुबह और इस वजह से मैं चली आई थी। अभी भाई जाएगा, भाई से बोल दूँगी कि जाओ और मेरी रिपोर्ट ला दो, फिर मैं अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी। अभी स्वेलिंग है मेरे फेस पे, देख सकते हो, बट इतनी नहीं है, आज कम है। आंखें ना खोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि आंखों में एक तनाव सा है, पता नहीं कैसा, खिंची खिंची सी रहती है जब फेस पे स्वेलिंग आती है तब। तो ये बहुत दर्द सी करती हैं, अजीब सा होता है, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कैसा होता है। और आप लोगों के बराबर कमेंट भी आ रहे हैं कि दे आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, मुझे भी पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सभी बीमार भी रहे। मेरे घर में पापा भी बीमार रहे, उनकी भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रही और इस वजह से मैं अपना कुछ ज़्यादा ख्याल तो रख ही नहीं रही हूँ, अपने बारे में सोच ही नहीं रही हूँ। तो चलिए जब रिपोर्ट आती है तब मैं बताती हूँ और कुछ खाती पीती हूँ चल के। तो नेक्स्ट डे मंडे है आज, तो मंडे का ये ब्लॉग है, मॉर्निंग का कुछ ऐसा व्यू है। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है ना।
और आपकी साइड निकली है कि नहीं निकली है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। तो अभी तो अच्छी खासी धूप है और ठंड पड़ती है, सुबह शाम की ठंड है और हल्की हल्की सी दोपहर में लगती है लेकिन इतनी नहीं लगती है। तो ये मॉर्निंग का व्यू है और हम आपको लेके चलते हैं अपनी चाची के घर पे। वहाँ पे ना रैबिट है तो हम आपको वहाँ पे खरगोश दिखाते हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा उससे डर लगता है लेकिन वो बैठा हुआ था बिस्तर पे तो मैंने थोड़ा सा शूट किया है। और दो थे, एक बिल्ली ने उसको मार दिया और एक बचा है। बिल्ली ने उसको पता नहीं कैसे मिल गया, ऐसे बिस्तर पे बैठा हुआ था और बिल्ली आई और पकड़ के लिए चली गई उसे। तो एक बचा है चाची के वहाँ पे हमारी। तो फिर पत्ता का पेड़ और पूजा आज ही का निकाले आई हैं। पुलिस आ गई पूजा। क्यों नहीं करे ना पाई बिटिया ने पूजा है, पूजा करती निकार क्या दिखाए गाइस। देखो ये अपने वहां लगाएंगे जाके गमले में। बहुत अंदर चला गया है ना ये जड़ इसकी। इधर मोरनी टूटी चरपाई पर परी है। और यू आए का मुनिया तुम्हारी उस पूजा कौन वाटिका है? अशोक। या मोरनी के खटिया यू हटा दो। ये मोरनी के राय बगीचा देखो गाइस का हिस्सा लग रहा है, खूब सारे पेड़ लगे हैं। और इधर पूजा तो काट रही हैं, इधर है हमारा घर, वो रहा ये मोरनी का बगीचा, खूब सारे पेड़ पौधे। तो पूजा ने तो कड़ी पत्ते का पेड़ निकाल लिया है जड़ से और अब इसी के साथ में हम आज का ब्लॉग भी एंड कर देंगे। और मोनी के प्लाट से हम जा रहे हैं, इनके और बहुत सारे कड़ी पत्ते लगे हैं, जिसको लेने आना है तो आ सकता है, ले जा सकता है पेड़। और मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय गाइस।